मोहम्मद उस्मान साहब, बात यह है कि जो सियासी जमातें इमरान खान को इंतखाबी मैदान में हरा नहीं सकी और वहाँ पे उनको शिकस्त, ये मैं आप पाकिस्तानी के हैसियत से बात कर रहा हूँ, फिर इलेक्टोरल एक्सपर्ट की हैसियत से मैं बात करूँगा। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे जब नहीं हरा सकी, बावजूद ये कि उनके साथ लोकल एस्टेब्लिशमेंट थी, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट थी और लोकल गवर्नमेंट को जिस तरीके से PMLN इस्तेमाल कर सकती है, मैनिपुलेट करती है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और उसका सबूत यह है कि जो PTI की हुकूमत जहाँ पे है, उन्होंने कितने सीटें हारी हैं, जो जीती हुई सीटें थी, इसलिए कि उन लोगों को वो तरीका नहीं आता जो शहबाज शरीफ वगैरह को आता है। बहरहाल गलत चीज़ गलत होती है, सही चीज़ सही होती है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़, एक चीज़ तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, इलेक्शन कमीशन मेरा इदारा है, हमने उसके लिए बड़ी कोशिश की कि उसका इमेज बने। इलेक्शन कमीशन एक बेहतरीन इदारा है। अलबत्ता आपके पास एक मर्सिडीज़ कार है, लेकिन आप उसका ड्राइवर ऐसा लगा दें कि वो सही ना हो, तो उसके बाद वो एक्सीडेंट की तरफ लेकर जाएगा। तीसरी बात आपने ये की कि ड्राइवर तो इमरान खान साहब ने खुद लगाया। अटैक ड्राइवर तो खुद रखा, इमरान खान साहब ने खुद लगाया। बता दिया ना उन्होंने, वो बताया उन्होंने कि किसके कहने पे उन्होंने लगाया और ये उनकी गलती थी। तो इसका मतलब है जिन्होंने लगाया उन्होंने भी गलत ड्राइवर रखा हुआ था। उस्मान आप बात करने देंगे? जी जी करें ताकि आपके सवाल का टेक्निकल जवाब आप दिया जा सके। जी 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 आज तक इलेक्शन कमिश्नर, इस मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर ने 8 फैसले किए और वो 8 के 8 कोर्ट ने, अदलिया ने उसको जब कानून के उसके ऊपर जांचा तो वो उसके मुताबिक नहीं थे और उनको टर्न डाउन किया। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये नवा फैसला भी जो किया है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उस हुक्म के खिलाफ किया है जिसमें कहा था कि तमाम बड़ी सियासी जमातों का ये आप फंड का देखें और फिर ऑडिट करें और उसके तीनों के रिपोर्ट दें। चलो उन्होंने एक का दे दिया जो उसका ब्लू आइट था, जिससे उनको शदीद मोहब्बत थी या जिनको उनको कहा गया कि इनका करें, उनका कर लिया। और मैं अब ये भी कहता हूं कि इसमें जितने जराइम किए गए हैं, अगर किए गए हैं तो उसको छोड़े नहीं, उनको फांसी पे लगवा दें। जो जितनी बड़ी सजा आपके पास है वो उनको दे दें। लेकिन जब तक आप दूसरी बड़ी सियासी जमातों को उसी पैमाने पर नहीं परखेंगे तो फिर आपकी जुबान के मुताबिक फिर इनके ऊपर अटैक होगा। देखिए बात यह है कि आप अगर एक न्यूट्रल एम्पायर के तौर पर, आप एक जज के तौर पर बैठे होंगे, आप एक साइड पे फैसले करेंगे, एक तरफ ही आपके जो फेवर और डिसफेवर का जो वो आम आदमी को भी समझ आएगी, आपकी इज्जत लोगों के दिल से उतर जाएगी। आप माने या ना माने, आप पूछे कि जी 5000 लोग आए थे या 5 लाख आए थे, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कल का फैसला सही किया है, वो अभी जो अदालती पैमाने के ऊपर, तो मैंने आपसे कहा कि उसको सजा दें, सजाए मौत दे दें, उसको पार्टी को ANP की तरह ख़त्म कर दें, अवामी नेशनल पार्टी की तरह, अगर आपके पास इतने उसके जराइम के सबूत हैं। अगर सिर्फ प्रोपेगेंडा है, जो अगर आप मुझसे पूछे फिर मैं आपको जवाब दूंगा, तो जी। पाकिस्तान में 3 सियासी जमातें हैं जिनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है, जमात इस्लामी और जो अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी वाली और PTI, जिनको लोग पैसे देते हैं। ऐसी भी जमातें हैं जिनको लोगों ने पैसे दिए, कर संवारो, मुल्क संवारो और कर्ज उतारो, कहाँ चले गए। लेकिन हम हुकूमत से कहते हैं, हम ही इलेक्शन कमीशन से कहते हैं, इस इलेक्शन कमिश्नर से कहते हैं कि अपने अदारे का अगर आपने बहाल करना है वक़ार, तो आप सबके साथ एक आंख से उनको जस्टिस दें और उनको जिसने गलती किया उसको पनिश करें। बिल्कुल पनिश होना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कि बाकी जो सियासी जमातें हैं जिन पर भी सवाल उठ रहे हैं उनका भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। अमार मसूद साहब क्या कहेंगे? अफजल खान साहब ने जो नुक्ते उठाए हैं कि अगर गलती हुई है तो उसको काउंटेबल होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। तो बाकी मुस्लिम लीग नून और फजल रहमान साहब की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उनका मामला भी देखा जाना चाहिए। देखिए, इस फैसले में इलेक्शन कमीशन को 8 बरस लगे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि उनके भी फैसले हों तो कम से कम 8 बरस तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि एक शख्स आपने खुद अपनी मर्जी से लगाया, ख्वाजा आसिफ ने खुद बताया कि परवेज़ खटक ने उनके हाथ में पर्ची थमाई। अब ये क्या तुक हुई है? अभी जो एक ड्राइवर के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, इमरान खान को अब जिस फ्रंट पे नाकामी होती है वो कहते हैं कि ये काम तो न्यूट्रल ने किया था। अगर ये सारे काम न्यूट्रल कर रहे थे तो फिर आप क्या कर रहे थे?
और आप चाह रहे हैं कि हम पूरी पाकिस्तान की कौम दोबारा आपको वजीर आजम बना लें, इसलिए कि आपने खुद कोई काम नहीं करना, आपने लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है। दूसरा देखिए, अब ये जो बात है ना कि बाकी सारी सियासी जमातों का हिसाब वो ज़रूर होना चाहिए, कौन इस बात से मना करता है, लेकिन ये क्या दलील हुई कि अगर आप पे कत्ल का एक मुकदमा साबित हो गया है तो पूरे मुल्क में जितने कत्ल के मुकदमात हैं पहले उनका फैसला हो, फिर हमारे बारे में राय दी जाए। ये उसी तरह की बात है जिस तरह पनामा का केस आया तो वो लिस्ट थी कुछ 400 लोगों की और लोग चीखते रह गए कि बाकी लोगों का भी नाम ले। उन्होंने कहा नहीं, जो एक आदमी है उसका नाम आ गया है बस काफी है, उसके बारे में कोई तफ्तीश नहीं हुई। मैं इस गुफ्तगू से कतई नज़र आज इस्लामाबाद में घूमता रहा, एक तो ये कंटेनर लगे हुए थे, सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम थे, कुछ दोस्त जो पीटीआई के भी हमारे हैं उनसे भी मुलाकात हुई। एक फैक्टर जो मैं आपको बता दूं विदाउट कोटिंग एनीवन्स नेम, वो ये है कि ये मीडिया पे आके जो मर्जी बयानियाँ दें कि हम इस रिपोर्ट की, फैसल चौधरी साहब ने ये फवाद चौधरी के भाई हैं, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि हम इस रिपोर्ट की धज्जियां बिखेर देंगे, लेकिन अंदर से सख्त खलबली मची है, खौफ का आलम तारी है। एक दूसरे को फोन करके पूछा जा रहा है कि पहले किसकी गिरफ्तारी होगी, पहले कौन जेल जाएगा, तो एक पैनिक की कैफियत बहरहाल उसमें है। दूसरा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है आपने नोटिस किया कि वो जो फॉरेन इलेक्शन कराने थे ना अगले साल से पहले, अब वो फॉरेन इलेक्शन वाली कहानी बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया अमार साहब के, जो बयानिया है थोड़ा सा तब्दील होता नज़र आ रहा है, या मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पे, ब्रेक के बाद आऊँगा तो फ़ौरन मैं नौशाद साहब पर जाऊँगा, बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, तो यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जिक्र। मोहम्मद उस्मान, मैं आपसे अर्ज़ करूँ आपके तवस्सुत से एक आम आदमी को भी हम समझाएँ। जी बिल्कुल। बात यह है कि एक तो ख्वाहिश होती है, अगर मैं किसी पार्टी का हूँ तो मेरी ख्वाहिश होगी कि दूसरे आदमी को फांसी लगे और उसको मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता तो कोई और आके उसको सैलाब में बहा के ले जाए। और आज लोग कम आए हैं, लोग कितनी, मैं इस्लामाबादी में रहता हूँ 40-42 साल से, आज जितने कंटेनर लगे हैं इतने इस्लामाबाद में कभी भी कंटेनर नहीं लगे, और आज कोई ऐसा इशू भी नहीं था। और जो देखो गलत चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ कि गलत ममनुआ फंडिंग कहते किसी हैं, आप सब चूंकि जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि बीबीसी ने एक स्टोरी दी थी MQM के बारे में कि रा ने उनकी फंडिंग की। CIA फंडिंग करती है, रा फंडिंग करती है, MI6 फंडिंग करती है, या मोसाद फंडिंग करती है। और किसी सियासी जमात को आपको अच्छी तरह याद होगा कि हिंदुस्तान कहता था कि K फॉर K, कश्मीर में आप गड़बड़ करेंगे तो हम कराची में MQM से गड़बड़ करवाएंगे। ये बात साबित हो चुकी है और इसका डिनाइल कभी MQM से नहीं आया। एक्चुअली ये है वो ममनुआ फंडिंग जिसके ऊपर पार्टियां जा सकती हैं। और मैं मोहम्मद उस्मान साहब अपने तजर्बे के बुनियाद पर आपको बता दूं कि एक जो सबसे कम सज़ा है कि ये अगर कोई फंड ममनुआ हो, मेरी एक लाइव मेरी टॉक हुई थी जिसमें दानियाल अजीज भी था और अकबर बाबर भी था, और दानियाल अजीज कुछ कागज़ लेकर आया था फरीहा इदरीस का प्रोग्राम में। अच्छा। तो हमने जब देखे तो उसमें कहा जी ये $900 है और जिस कंपनी की है वो कंपनी का मालिक यहूदी है। तो उसने कहा कि $900 फर्ज क्या यहूदी ने दिया तो $900 पे उसको क्या, उसकी पार्टी को कोई कैंसिल कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये फोरफीट हो जाएंगे, ज़ब्त हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि उसके जितने भी प्रोजेक्ट हैं, खा वो शौकत खानम है, खा वो उसकी पार्टी है, उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। मैं तो गरीब पाकिस्तानी तनख्वाह में लेने वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं भी 777 पे जब भी कोई परेशानी होती तो सदके के तौर पर 20 रुपये भेज देता हूँ, उसको डबल भेज देता हूँ। याद रखो कि उस पर लोगों का एतमाद है कि ये सदका है, इसलिए कि बहुत गरीबों का वहाँ पे इलाज हो रहा है और अल्लाह उनके साथ है। बात यह है कि मैंने आपसे इसीलिए कहा कि इसमें एक पैसा भी अगर इन्होंने ज़ब्त किया तो मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में आकर माफ़ी मांगूंगा। जो करप्ट लोग हैं, जो नोटोरियस है दुनिया में, पायरेट ऑफ दी पेंट हाउस जिसको कहा जाता है, % और 10% कहा जाता है, जिसको सारी दुनिया चाहती है। बात यह है कि आप उनका भी हिसाब तो कर लें, वो लीबिया का हिसाब कर लें और वो जो उसामा बिन लादेन का हिसाब कर लें। बिल्कुल फिर इनका सबसे पहले कर लो। सबसे आखिर में आने वाली पार्टी का, बात सुने उस्मान,
सबसे जी। आखिर में आने वाली पार्टी का सबसे पहले हो रहा है, हो गया। अब अगर उन्होंने गलती की है तो उनको छोड़ो नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं Strictly छोड़ना उनको चाहिए। मैं सजा दो। टेक्निकल लेकिन वो जो टेक्निकल उनसे सवाल पहले आपसे वाली है, पूछ रहा हूं कि शो काज का जवाब आप पीटीआई देगी और उसके बाद फर्दर क्या प्रोसेस होगा? क्या इलेक्शन कमीशन उनके जवाब से आप भी मुतमिन हो बात यह है सकता है? कि मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। जो शो काज जारी हुआ है, जाहिर है उसमें सवाल मेरे है ख्याल में मेरे ख्याल में ये बात अब कोर्ट में जाएगी, इसलिए कि उनको ट्रस्ट नहीं है कि ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी बात से मुतमईन होगा, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि ये फैसला इन्होंने लिखा ही नहीं है। जिसने लिखा है उसका नाम आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुना है। बहरहाल हमें तो आज़ाद इलेक्शन कमीशन चाहिए। जैसे देखें, भगवान दास हिंदू था लेकिन उसका रिस्पेक्ट आज भी है, कार्नेलियस ईसाई था लेकिन उसकी रिस्पेक्ट आपके दिल में और मेरे दिल में आज भी है, सरदार रशीद जस्टिस, उसका आज भी रिस्पेक्ट है। बात यह है कि जब इस किस्म के लोग वहाँ बैठेंगे जो ना हुकूमत की माने ना अपोजिशन के दबाव में आए, तब ही काम चलेगा। और हकीकतन मैं आपको बताता हूँ कि मैं 40 साल तक ये कॉरिडोर ऑफ पावर में रहा हूँ। इस किस्म के लोग जो मैनेजेबल ना हो, जो बुक पे चलते हों, वल्लाह सिस्टम को पसंद नहीं है। अच्छा खान साहब, मैं आपने खुद, बहुत सारे, जैसे अभी इन्होंने कहा जी 8 साल लग गए, हाँ आपने बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर हजरात के साथ काम किया है। फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब भी थे, तंग आके छोड़ के रिजाइन दे के चले गए कि यार बस कर दो। इतनी तनकीद उनके ऊपर हुई, इस सियासी जमातों ने किसी एक को छोड़ा है कि यार कोई कहे कि जनाब इस पे हमें एतमाद है और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा? कोई एक नाम बता दे मुझे। अब्दुल कदीर चौधरी साहब, मीर चौधरी साहब, कौन? ये वो आदमी थे, PMLN ही लेकर उसको, जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी साहब। ये वो वाहिद पाकिस्तान का जज है जिसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा था। ही रिफ्यूज्ड कि फलाना मुझसे सीनियर है तो उसको बनाओ, मैंने नहीं बनना। वो इस कैरेक्टर का आदमी था। और उनको जफर अली शाह MNA था यहाँ पे, उसने आसिफ जरदारी के खिलाफ हमारे यहाँ केस किया और इनके ऊपर प्रेशर डाला गया, इसलिए कि उन्हीं के आदमी थे। रफ़ीक तारड़ साहब के वो दोस्त थे, रफ़ीक तारड़ साहब और दूसरे। तो उन्होंने मेरे सामने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि मुझे बताया कि मेरी छुट्टी कितनी है और मुझे लीव बिफोर रिटायरमेंट नहीं होती, मैं जा रहा हूँ, इसलिए कि मैं वो फैसला नहीं करूँगा। आसिफ जरदारी, हालांकि उसने मुझे ज़ाती तौर पर बताया कि हमारी हमदर्दियाँ हमेशा से मुस्लिम लीग के साथ है, लेकिन ये बात गलत है कि आसिफ जरदारी का वोट सैयद जफर अली शाह का केस था, रिकॉर्ड का हिस्सा है। ही रिफ्यूज्ड